बच्चे स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो नाउ आपको पता है कि नया एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो असम में लागू होने जा रही है 2023 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ यह बतलाया गया है कि द असम गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ए न्यू स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर अंडर एनईपी। एनईपी का फुल फॉर्म न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एंड विल इम्प्लीमेंट इट बाय 2023। लेकिन 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 वेट याद रखें कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज है, सर हमें समझ में नहीं आता। मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। पहले ये देख लें कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे असम में कब से लागू होने जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि बोगाईगांव में कैबिनेट मीटिंग हो रही है। तो बोगाईगांव में कैबिनेट मीटिंग हुआ, वहाँ पे हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने कहे कि हम 2023 के अंदर पूरी का पूरी लागू कर देंगे। हालांकि देखिए 75% काम आपका 2022 के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, काम प्रोसेसिंग में है, लेकिन इसे पूरी की पूरी इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2023 के अंदर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी की पूरी इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। लेकिन आपका होगा क्या कि आपका जो मैट्रिक है वो सिर्फ 2022 तक ही चलेगा। अभी मतलब आप लोग जो बैच हैं यही आपका लास्ट बैच है, इसके बाद मैट्रिक होने वाला नहीं है। ठीक है, मैट्रिक और हाई सेकेंडरी दोनों ही बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि बोर्ड के परीक्षा नहीं होंगे, वो भी होंगे। मैं समझा रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे काम करता है। ठीक है, वो समझा देता हूँ मैं, देखिए कैसे काम करता है। ठीक है, जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत खास है, समझने के लिए समझना चाहिए। तो देखिए है क्या, ये फाउंडेशन कोर्स किस तरह होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग पहले, देखिए आपको याद होनी चाहिए जो एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पहले 1968 में आई थी एक बार, 1968 में आया था। इसके बाद फिर चेंजेस किया गया था 1986 के बाद, 1968 के बाद ये तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है। पहला आया था 1968 में, दूसरा 1986 में, अभी तीसरा वाला 2022 मतलब 2020 में 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया। ठीक है, यह हालांकि इतना जल्दी नहीं लाया गया, बहुत स्टडी, बहुत मतलब मीटिंग, बहुत सारे। इसके बारे में अगर डिटेल में एक वीडियो चाहिए तो हम आपको ज़रूर देंगे, समझाएंगे ज़रूर। आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा एक। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक वीडियो था मैं पहले बनाया था, तो वो भी दे दूंगा, जरूर चेक कीजिएगा इसके बारे में। लेकिन देखिए है क्या, पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी जिस तरह आप लोग भी गुजर चुके हैं, हम तो गुजर चुके हैं, आप लोग भी गुजर रहे हैं 10+2। मतलब क्लास 10 पास करनी होती थी आपका 16 साल तक, मतलब 16 ईयर तक क्लास 10 पास करते थे। इसके बाद 2 साल की आपकी हायर सेकेंडरी पढ़ते थे, मतलब 12 क्लास। आप जब क्लास 12 तक जाते थे तब तक आपकी एज 18 हो जाती थी। ठीक है, तो चलिए अब बोलेंगे सर एज में भी डिफरेंट, यहाँ पे 15 दिखाएगा। देखिए यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो यहाँ भी वही निकल के आएगा। ठीक है, आप 5 साल तक कीजिएगा जो फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, इसके बाद 3 साल तक उसके मिडिल कोर्स कीजिएगा, फिर 3 साल तक। देखिए है क्या कोर्स, में इसकी पूरी डिटेल एक समझाना चाहता हूँ। पहले आपको 5 साल पढ़ना है, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए कुल मिला के 15 साल दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि सर यहाँ पे 15 साल तक हम लोग, और यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए 10+2 मतलब 12 साल पढ़ेंगे, यहाँ पे 15 साल पढ़ेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। देखिए कैसे क्या हुआ है, इसको ज़रा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, बिल्कुल मैं समझाने की कोशिश करूँगा, फिर आपको समझ में आएगा। ये वाली देखिए, ये वाली पुरानी मतलब पिछली पिछली जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें क्या होता था, क्लास 10 पढ़ते थे हम लोग 6 से 16 वर्ष तक, 16 साल तक, हमारी एज 16 तक हम क्लास 10 पढ़ते थे। इसके बाद 16 से 18 तक हम क्लास 12 पढ़ते थे, राइट। यहाँ पे देखिए एज कितनी चली जाती है, आखिरकार 18 चली जाती है। यहाँ भी देखिए वही हालत है, यहाँ पे एज में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एज में कोई अंतर किया नहीं गया है,
क्योंकि हम आंगनवाड़ी जो हम पढ़ते थे, याद रखिएगा, जो हम आंगनवाड़ी पढ़ते हैं, अभी भी जो बच्चे आंगनवाड़ी पढ़ रहे हैं, वे एज को हम इसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर प्लस कर ले रहे हैं, इसीलिए हमें 15 ईयर्स दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो फाउंडेशन कोर्स है वो आपका 3 ईयर्स का, देखिए फाउंडेशन कोर्स 3 ईयर्स का रहेगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है जो आंगनवाड़ी प्री स्कूल जो कोर्स होती थी प्री स्कूल का, वो 3 ईयर्स ये आंगनवाड़ी के अंदर ये भी प्लस कर लिया गया है। तो सिर्फ 2 साल तक यानी 2 ईयर्स तक आपका ये एज रहेगा 6 से 8 तक। इसके बाद देखिए फाउंडेशन कोर्स तो पूरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मतलब आप पूरी की पूरी यहाँ पे 2 साल आप क्लास 1 और 2 पढ़ेंगे, फिर 3 साल आंगनवाड़ी, यानी आंगनवाड़ी का 3 साल, क्लास 1 और 2 का 2 साल, सबको प्लस करके 5 साल बनाया गया। याद रखिएगा 5 + 3 + 3 + 4 मैं स्ट्रक्चर थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझिए, पहले इसको समझिए जो बेसिक है। आंगनवाड़ी का 3 साल, 2 साल क्लास 1 और 2 का, इन दोनों को मिलाकर फाउंडेशन कोर्स रेडी किया गया 5 साल का। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मैं बोल रहा हूँ। तो बोलिए इसका एज, पुराने वाले का जो एज था और अभी वाले के एज में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पुराने वाले जो थे, पुराने जो पिछली का जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी तो जो चल रही है अभी, ये वाला यहाँ पे आंगनवाड़ी को हम प्लस नहीं करते थे, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम एनईपी में क्या करेंगे, आंगनवाड़ी को प्लस कर लेंगे एज को। तो बात एक ही है। आखिरकार यहाँ पर भी देखें, आप जब क्लास 9 to 12 पढ़िएगा तो एज यहाँ पे 18 हो रहा है, यहाँ पे एज 18 हो रहा है, तो एज में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आप ये कभी ना सोचें कि हमारी एज उम्र ज़्यादा हो जाएगी, अभी ठीक था, 10+2 ठीक था, एज कम में कंप्लीट, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात रखी गई है, बहुत ही सोच विचार की ये पॉलिसी लाया गया है, क्योंकि ये जो 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स तक आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फाउंडेशन कोर्स है आपका, ये फाउंडेशन कोर्स आपको मतलब एक्टिविटी के द्वारा सिखाया जाएगा, बहुत ही मतलब आपके लिए एक बहुत ही मतलब अच्छे काम करेगा, क्योंकि जब हम एक्टिविटी से सीखते हैं, आपको मालूम है जब आप कोई चीज़ खेल खेल से सीखते हैं, खेल खेल में सीखना, ठीक है, खेल खेल में सीखना, एक्टिविटी करके सीखना, तो वो ज़्यादा हमें याद रहता है। और एक बात है, जो फ्री फाउंडेशन कोर्स है, इसमें आपका मदर टंग, ठीक है, मदर टंग वो भाषाएं सिखाई जाएगी, इसमें कोई भी लैंग्वेज का प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। देखिए अभी क्या है, अभी हम क्लास 1, 2, 3 में जब पढ़ते हैं या आंगनबाड़ी में ही जब जाते हैं, तो हमें इंग्लिश या आसामीस हो, चाहे वो बंगाली हो, वो हमें प्रेशराइज कर दिया जाए कि मस्ट तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, इंग्लिश कंपलसरी, असामीस कंपलसरी, ऐसा कर दिया जाता है। लेकिन इसमें कोई भी बच्चे के ऊपर कोई भी लैंग्वेज कंपलसरी नहीं किया जाएगा, वो अपने मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में वो सीख सकता है। ठीक है, ये एक बहुत ही गोल्डन बातें हैं कि ठीक है, तो ये रहेगी। और यहाँ पे और एक सुविधा दी गई है फाउंडेशन कोर्स में कि आपका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, आपको ग्रेड दिया जाएगा, आपको एक्टिविटी से सिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही रहेगा बच्चे के लिए। ठीक है, बच्चे एक्टिविटी के द्वारा सीखेगा, खेल खेल में सीखेगा। और एक बातें है जो क्लास 6 से लेकर 8 तक, ठीक है, क्लास 6 से लेकर 8 तक जो 3 साल का रहेगा, याद रखिएगा, क्लास 6 से लेकर 8 तक जो 3 साल का रहेगा, ये वाला, तो क्लास 6 से लेकर 8 तक आपको लॉ और मेडिकल छोड़कर, ठीक है, लॉ और मेडिकल छोड़कर आप चाहे कारपेंटर हो, चाहे आर्ट हो, तो चाहे म्यूजिक हो, ठीक है, ये सब आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा। आप कोडिंग भी सीखेंगे, कंप्यूटर भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 8 तक। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मेडिकल और लॉ को हटा दिया गया है। यहीं पे आपका मेन फाउंडेशन शुरू होगा कि आप फ्यूचर में जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, यहीं से शुरुआत आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहीं से शुरुआत हो जाएगी 6 से 8 तक आप जो सीखना चाहते हैं।
और क्लास 9 से लेकर 12 तक, देखिए अब बोलिएगा सर बोर्ड एग्जाम नहीं रहेगा, नहीं बोर्ड एग्जाम रहेगा, ऐसी बातें नहीं है बोर्ड एग्जाम नहीं रहेगा, बोर्ड तो रहेगा ही। अब क्लास 12 में जाके आपको बोर्ड देना ही पड़ेगा। तो अब हुआ क्या, क्लास 9 में, अभी देखिए क्लास 10 पास करने के बाद 11 में जाके आपको स्ट्रीम लेना पड़ता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं रखा जाएगा। अब वो चाहे स्टूडेंट चाहे वो आर्ट्स की किताबें हो, चाहे साइंस की, चाहे कॉमर्स की हो, कोई ऐसा स्टूडेंट अभी है, देखिए अभी अगर मैं आर्ट्स में हूँ तो मुझे फिजिक्स पढ़ने का इच्छा है, मुझे केमिस्ट्री पढ़ने का इच्छा है, मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूँ, मुझे बहुत इच्छा है, लेकिन मैं आर्ट्स में रहने के मैं आर्ट्स में हूँ, इसके बावजूद मैं साइंस का वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाता हूँ। तो इसीलिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये आपको छूट दिया गया है कि कोई स्ट्रीम नहीं रखा गया है, बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी सिलेबस को ले सकते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, आपकी मर्जी, या आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 9 से 12 तक ये कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी बातें है। या आपके स्ट्रीम यहाँ पे कोई रखा नहीं गया है, कोई स्ट्रीम नहीं रखा गया है, अपने अनुसार आप ले सकते हैं। ये एक बातें थी। पहला वाला तो बहुत ही अच्छा था कि एक्टिविटी के द्वारा बच्चे सीखेंगे, फाउंडेशन कोर्स, कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगा, इसमें कोई एग्ज़ाम लिया ही नहीं जाएगा। अभी ये देखिए क्लास 1-2 में एग्ज़ाम लिया जाता है, लेकिन इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी लाई गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये हमारा जो असम में 2023 के अंदर पूरी की पूरी लागू कर दी जाएगी, ठीक है। आपका मैट्रिक सिर्फ 2022 तक ही होगा, मतलब अभी जो स्टूडेंट है वो इसी बैच का आपका एग्ज़ाम होगा, इसके बाद नहीं होगा, चाहे वो हाई सेकेंडरी हो चाहे मैट्रिक हो, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर चाहते हैं कि मैं पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाऊं तो मैं इसका पूरा डिटेल में बनाऊंगा कि जीडीपी पे, एजुकेशन पे कितना जीडीपी खर्च किया जा रहा है, 19 जो पहला एजुकेशन पॉलिसी क्या था, कैसे लाया गया था 1968 में, उसके बाद 1986 में लाया गया, वो पॉलिसी किस तरह काम किया, पहला वाला किस तरह काम किया और अभी वाला कैसे काम कर रहा है। तो मैं पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा, आप ज़रूर एक कमेंट करें आप जानना चाहते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।